जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। आज इस सीरीज़ में हम यूपी जीके की सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। और यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम, यूपी पुलिस सीपेट जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है, तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन नाम। सबसे पहले 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था। यहाँ पे हम नाम और कब नाम रखा गया है ये दोनों ही चीज़ें देखेंगे। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रखा गया। इसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के आगे आगरा व अवध को ऐड कर दिया गया। आगरा व अवध जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में पहले आगरा और अवध का एक क्षेत्र हुआ करता था। जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर में अवध का क्षेत्र है। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज ये सारे ज़िले कवर हो रहे हैं। और आगरा का क्षेत्र इसके बगल में वेस्ट साइड में है। इसके बाद 1902 में नाम फिर से बदला गया और अब की नाम रखा गया आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। अब उत्तर पश्चिमी प्रांत हटा दिया गया और आगरा अवध का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। इसके बाद 1921 में नाम में बदलाव हुआ और ब्रिटिश संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। अब आगरा और अवध को हटा दिया गया और ब्रिटिश संयुक्त प्रांत रखा गया। इन चारों को हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके बाद आगरा व अवध को जोड़ा गया है। इसके बाद आगरा अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया है। इसके बाद आगरा अवध को हटा के ब्रिटिश संयुक्त प्रांत रखा गया। इसके बाद आइए नीचे देखते हैं। 1937 में संयुक्त प्रांत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि यूपी का पुराना नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत नाम है और कब रखा गया, 1937 में रखा गया। अब इसके बाद नीचे देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। प्रेजेंट टाइम में भी यही नाम है। एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आइए नीचे देखते। 1 नवंबर 1956 को नाम रखा गया उत्तर प्रदेश का। पुनर्गठन हुआ, नाम नहीं रखा गया। 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था और भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो 1 नवंबर, ये डेट याद रखनी, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। 1937 में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हैं राजधानियाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ। उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ कब कब चेंज की गई और क्या कौन कौन से ज़िले इसकी राजधानियाँ बनी हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले 1836 में आगरा। सबसे पहले 1836 में आगरा को राजधानी बनाया गया। इसके बाद 1858 में इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया, जिसका वर्तमान में नाम चेंज किया गया प्रयागराज। और इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के 1 वर्ष बाद 1858 में राजधानी को इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद 1921 में राजधानी को फिर से चेंज किया गया और लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। आंशिक रूप से 1921 में, इसको भी हम याद कर सकते हैं। 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था और 1921 में राजधानी को फिर से परिवर्तित किया गया और लखनऊ को राजधानी बनाया गया आंशिक रूप से। इसके बाद 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दिया गया। 1921 के बाद 14 वर्ष बाद 1935 में, ये 14 याद रखेंगे पॉइंट, 1921 के 14 वर्ष बाद 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं चारों, मैंने ट्रिक बता दी है इसकी। 1858 को 1857 की क्रांति से जोड़ के, 1921 को 1920 के असहयोग आंदोलन से और 1935 से, इसके 14 वर्ष बाद 1935 में। चलिए आइए नीचे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक क्या क्या हैं इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली। और किसे घोषित किया गया? देवनागरी लिपि में हिंदी को घोषित किया गया प्रथम राजकीय भाषा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया 26 जनवरी 1968। ये डेट याद करनी है, 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया। इसके बाद राजकीय भाषा कौन कौन से हैं? 2 राजकीय भाषाएं हैं यूपी की, एक हिंदी और एक उर्दू। राजकीय चिन्ह, यूपी के राजकीय चिन्ह हैं मछलियाँ, तीर धनुष और 2 लहरें। ये 3 चीज़ें हैं। जैसा यूपी गवर्नमेंट के लोगों में आप देख सकते हैं, यहाँ 2 मछलियाँ हैं साइड में, ऊपर एक तीर धनुष है और 2 लहरें आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो अवध के शासकों का प्रतीक है। जैसा कि अभी मैप में हम लोगों ने देखा था, यूपी का एक बड़ा क्षेत्र था अवध क्षेत्र यूपी में, तो वो मछलियाँ अवध क्षेत्र के प्रतीक हैं। और तीर धनुष श्री रामचंद्र जी के प्रतीक हैं। और ये 2 लहरें गंगा और यमुना का प्रतीक हैं, जो संगम हो रहा है इनका। इसके बाद राजकीय पशु, बारहसिंगा को राजकीय पशु बनाया गया यूपी का। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रौंच, सारस एवं क्रौंच को राजकीय पक्षी का दर्जा मिला है। राजकीय पुष्प पलाश, पलाश हमारा राजकीय पुष्प है यूपी का। राजकीय वृक्ष अशोक, इसे सीताशोक के नाम से भी जाना जाता है, राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल है हॉकी, फील्ड हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल भी फील्ड हॉकी है और यूपी का राजकीय खेल भी फील्ड हॉकी ही है, तो यहाँ से याद कर लेंगे। चलिए ये भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। यहाँ गोंडवाना लैंड को समझने के लिए हम मैप के थ्रू समझते हैं। मैप बना देता हूँ मैं। अब इस इंडिया के मैप को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते हैं। हमारा यूपी इसी गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भाग का अंग है। जैसा कि यहाँ गोंडवाना लैंड जो है यही प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। प्रायद्वीपीय भाग का अंग है जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। विंध्य क्रम की जो पहाड़ियाँ हैं वो एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्य क्रम की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। इन्हीं की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग, ये याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये जैसे ग्लोब में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा, और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और इन वर्टिकल लाइंस को कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे। ये 0 डिग्री, ये जो बीच वाली अक्षांशीय रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपर वाली अक्षांशीय रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं
और 0 डिग्री के नीचे वाली अक्षांशीय रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसी तरह से ये देशांतर रेखा है बीच वाली, इसको 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके ईस्ट में पूर्वी देशांतर है, ये राइट साइड में जो है ये पूर्वी देशांतर है, और लेफ़्ट साइड में जो है ये पश्चिमी देशांतर है। ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ से एक चीज़ ये समझते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में है। इंडिया जो है वो ग्लोब में यहाँ पे स्थित है, इस जगह पे, ये पॉइंट। और ये देखिए ये अक्षांशीय रेखाओं में ये उत्तर की ओर है, इससे ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर मतलब उत्तर की ओर है, इसीलिए अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरी रेखा के राइट साइड में, इसलिए पूर्वी देशांतर में है। यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा उत्तरी अक्षांश क्या है और पूर्वी देशांतर क्यों है। और ये आप लोगों को पॉइंट याद करना पड़ेगा, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और कौन कौन से ज़िले उनसे सीमा साझा करते हैं, तथा वो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए जय हिंद दोस्तों।